हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब सेकंड यूनिट अलजेब्रा सेकंड। अलजेब्रा सेकंड में भी हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने वेक्टर अलजेब्रा के बारे में आपको बताया था, मतलब स्टार्टिंग बताई थी हमने कि वेक्टर्स होते क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या है। हम कोई भी वेक्टर दिया गया है या फिर कोई भी पॉइंट दिया गया है तो वेक्टर की फॉर्म में उसे कैसे लिखते हैं, मतलब किसी बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं तो हम किसी उस पॉइंट के स्थिति सदिश कैसे लिखते हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चंस करेंगे उन पर बेस्ड, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम। तो स्टार्ट करने से पहले जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, यदि वेक्टर ए, बताया था हमने आपको कि वेक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को इस टाइप का एरो लगा देते हैं या फिर ऐसे लिख देते हैं। ये एरो ना बन के केवल बार लगा हुआ हो तो भी उसका मतलब वेक्टर होता है। या फिर आपसे हमने ये भी बताया था कि बुक में आपको कभी कभी डार्क लिखा हुआ मिलेगा, बोल्ड मतलब ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, वो स्टार्टिंग में ही कह देते हैं कि जितने भी डार्क अल्फाबेट लिखे गए हैं वो वेक्टर हैं। ठीक है, उनके ऊपर एरो नहीं लगाया जाता लेकिन उन्हें वेक्टर कंसीडर किया जाता है क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि बुक में वेक्टर नहीं लगा हुआ है तो हो सकता है ये वेक्टर ना हो। तो देखिए, ए दिया गया है 3i - j + 5k, वेक्टर b इज इक्वल टू i - 5j - 8k। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है तब वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है ये 2017 और 2018 दोनों में पूछा गया है, 2018 में भी और 17 में भी। एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। ठीक है, एक नंबर में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि यदि दो वेक्टर दिए गए हैं उन्हें हमें जोड़ना है या माइनस करना है तो i को i के साथ ऐड कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, j को j के साथ, k को k के साथ। ठीक इसी तरह माइनस भी कर देते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें, हमें गिवन है a और b, या आप ऐसे लिखिए दिया है क्या क्या दिया गया है, वेक्टर a 3i - j + 5k और वेक्टर b i - 5j - 8k। हमें करना क्या है, a प्लस b और a माइनस b। तब वेक्टर a प्लस वेक्टर b दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं, केवल वेक्टर a की वैल्यू लिख लेंगे और फिर वेक्टर b की वैल्यू लिखेंगे। तो वेक्टर a की वैल्यू 3i - j + 5k प्लस वेक्टर b की वैल्यू i - 5j - 8k। क्लियर है। अब क्या करना है, देखिए ये 3i प्लस में है, ये i भी प्लस में है, 3i और i दोनों को ऐड करेंगे, मतलब जोड़ देंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा 4i - j - 5j, माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो 5j और j 6j। आगे बढ़ते हैं, ये +5k, ये -8k, प्लस माइनस माइनस 5 से 8 को माइनस करेंगे आप तो -3k। ठीक है, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस आ जाएगा, प्लस बड़ा होता है तो प्लस आ जाता है। यही हमारा आंसर है, मतलब हमने आई वाली टर्म्स को एक साथ लिख लिया है, मतलब जोड़ लिया है, जे वाली टर्म्स और के वाली टर्म्स। ठीक इसी तरह a माइनस बी हम निकाल लेते हैं, a माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। देखिए वेक्टर a की वैल्यू 3i - j + 5k, माइनस का साइन लगा हुआ है बाहर तो बाहर ही लगा देना है हमें माइनस का साइन, i - 5j - 8k। ठीक है,
देखो बाहर माइनस लगा हुआ है तो अंदर वाले जितने भी चिन्ह हैं सब बदल जाएंगे। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3i माइनस जे प्लस 5k माइनस आई। देखिए कैप लगा हुआ है सबके ऊपर, आई जे के ऊपर। कैप हमने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में क्या होता है। कैप का मतलब है कि ये जो सदिश है ये इकाई सदिश है। इकाई सदिश मतलब इनका मापांक 1 है। तो माइनस आई माइनस माइनस प्लस 5j माइनस माइनस प्लस 8k। अब देखिए तो ये 3i है प्लस में, ये माइनस आई है, माइनस कर देंगे दोनों को। 3i में से i को माइनस करेंगे 2i बचेगा, प्लस वाली वैल्यू बच जाती है, प्लस वाला बड़ा है क्योंकि। माइनस जे प्लस 5j मतलब प्लस 4j प्लस 5k प्लस 8k दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लस 13k। यही हमारा आंसर है। क्लियर है? तो a प्लस बी और a माइनस बी, बस हमें दोनों को ऐड कर देना है और माइनस कर देना है, बाकी एज इट इज रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 2019 में आया है, मतलब लास्ट ईयर ही हमें मिला है। उसमें क्या पूछा गया है, जैसे हमने यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी निकाल दिया है, उसमें पूछा गया मापांक ज्ञात कीजिए। मापांक कहें या परिमाण कहें एक ही बात है। ठीक है, मैग्नीट्यूड, मॉडुलस या फिर आप कहें मैग्नीट्यूड। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, यदि वेक्टर ए की वैल्यू है 3i प्लस 4j प्लस 3k, 3i प्लस 4j प्लस 3k, तब मोड ऑफ वेक्टर ए ज्ञात कीजिए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब लास्ट ईयर पूछा गया है 1 नंबर में। तो क्या करेंगे हम, देखिए हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, फिर से लिख देते हैं एक बार। मान लिया यदि वेक्टर ए है हमारे पास a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर ए ये है, तो मापांक कैसे निकालते हैं हम इसका? मापांक को ऐसे लिख देते हैं मोड ऑफ वेक्टर ए, या केवल ए लिख देते हैं, मतलब ना तो उस ए के ऊपर वेक्टर लगाते हैं ना ही मोड लगाते हैं। तो वेक्टर मोड ऑफ वेक्टर ए क्या होता है, अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही यदि हमसे इकाई सदिश की बात कही जाए, इकाई सदिश मतलब यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश मींस यूनिट वेक्टर, तो हम इसको डिनोट करते हैं ए कैप से। ए कैप, जैसे हमने आई जे के ऊपर कैप लगाया है, ऐसे ही ए के ऊपर कैप लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाता है, वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए। जैसे कि यदि हम इस फॉर्मूले की बात करें, वेक्टर ए क्या दिया गया है, a1i प्लस a2j प्लस a3k। इसको बॉक्स में लिख देते हैं ताकि जब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएं तो क्लियर रहे। देखिए क्या हो जाता है, a1i प्लस a2j प्लस a3k अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये हो जाता है ए कैप। अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। देखो क्वेश्चन में वेक्टर ए दिया गया है, मोड ऑफ वेक्टर ए पूछा गया है 2019 1 मार्क। देखिए मोड ऑफ वेक्टर ए, फॉर्मूला क्या कहता है, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो हमारे क्वेश्चन में ये है हमारा a1, ये है हमारा a2 और ये है हमारा a3। a1 a2 a3 तीनों की वैल्यू रख देनी है। तो क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू 3 स्क्वायर, a2 की वैल्यू 4 स्क्वायर और a3 की वैल्यू 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मतलब 9, 4 स्क्वायर मतलब 16, 3 स्क्वायर मतलब 9। जोड़ देंगे सबको, 34 हो जाएगा। ठीक है, 18 और 16 जोड़ोगे आप 34 आ जाता है। देखो यदि पॉसिबिलिटी है कि रूट से बाहर आ जाए कोई वैल्यू तो रूट से बाहर लिख देंगे, अदरवाइज वही आंसर लिख देंगे। 34 है, 34 को आप लिख सकते हैं
17 गुना 2, तो रूट से बाहर आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आंसर यहीं लिख देते हैं हम इस केस में। ठीक है, छोटा लिख देते हैं थोड़ा रूट, तो आंसर यही हो जाएगा हमारा √34। ठीक है, अब यदि इसी क्वेश्चन में एक कैप भी पूछ लिया जाए, मतलब a का इकाई सदिश भी पूछ लिया जाए, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में? देखिए, हमने इकाई सदिश के लिए फॉर्मूला लिखा है, a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मोड ऑफ वेक्टर a, तो ये भी निकाल देते हैं हम। तो यहां लिखेंगे वेक्टर a का इकाई सदिश या a की दिशा में इकाई सदिश। ठीक है, तो ये हो जाता है a कैप वेक्टर a अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर a, केवल a भी लिखा जा सकता है यहाँ बिना वेक्टर के। तो वेक्टर a क्या है? 3i प्लस 4j प्लस 3k अपॉन मोड ऑफ वेक्टर a, मोड ऑफ वेक्टर a है √34, तो हम √34 लिख देते हैं यहां पर। ये वेक्टर a कैप, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन में a कैप भी पूछा जाए तो बस इतना और आपको करना है, वेक्टर a अपॉन मोड ऑफ वेक्टर a। क्लियर है? मतलब यदि वेक्टर दो वेक्टर दिए गए हैं तो जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, वैसे ही मोड भी निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए, प्रैक्टिस आप करते रहिएगा क्वेश्चंस की। प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप, कहाँ से करेंगे? प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ज्वाइन कैसे करना है आपको टेलीग्राम चैनल? देखिए, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाके आप ज्वाइन कीजिए, या फिर सिंपली टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, सर्च कीजिए जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, मिल जाएगा आपको, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। क्लास शेड्यूल या बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको वहीं से मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम है, यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आप ग्रुप पर डाल सकते हैं, डाउट ग्रुप है। ठीक है, लिंक सभी का, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों का मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि बिंदुओं, देखो दो पॉइंट्स दिए गए हैं P और Q, ठीक है, P और Q के स्थिति सदिश दिए गए हैं 3i माइनस 4j प्लस 2k, 3i माइनस 4j प्लस 2k और 4i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 3k। तब हमें क्या ज्ञात करना है? वेक्टर PQ और वेक्टर QP। ठीक है, PQ वेक्टर पढ़िए इसे या वेक्टर PQ पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और QP वेक्टर पढ़िए चाहे, या वेक्टर QP ज्ञात कीजिए। देखिए, ये फॉर्मूला भी हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। जितने भी फॉर्मूला आज हम लगा रहे हैं वो सब हमने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे आपसे। देखिए, कहा भी था कि सब पढ़ के आना है आपको। हमने बताया था कि यदि हमारे पास ऐसा लिखा गया है, मतलब हमसे पूछा गया है वेक्टर AB, तो हम लिख देते हैं इसे B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। मतलब हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं OB माइनस OA, या हम कह सकते हैं बिंदु B का स्थिति सदिश माइनस बिंदु A का स्थिति सदिश, माइनस बिंदु A का स्थिति सदिश। ठीक है, मतलब जो लास्ट में लिखा हुआ है उसका स्थिति सदिश लेंगे, माइनस जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है उसका स्थिति सदिश लेंगे। ठीक इसी तरह यदि वहां AB की जगह BA हो जाए तो हम लिखेंगे OA माइनस OB। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्या बोला गया है हमारे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया है, ये क्वेश्चन भी 2018 में हमें मिला है। देखो, P और Q के स्थिति सदिश दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे बिंदु P का स्थिति सदिश, बिंदु P का स्थिति सदिश। ठीक है, यहां देखिए
OB क्या लिखा है हमने, बिंदु B का स्थिति सदिश। तो बिंदु P के स्थिति सदिश को हम डिनोट कर सकते हैं OP से। इसका मतलब OP इज इक्वल टू हो जाएगा ये वेक्टर 3i माइनस 4j प्लस 2k। ठीक इसी तरह बिंदु Q का स्थिति सदिश, बिंदु Q का स्थिति सदिश, तो जैसे हमने P के स्थिति सदिश को लिखा OP, ठीक इसी तरह हम Q के स्थिति सदिश को क्या लिख सकते हैं, OQ, वेक्टर OQ। तो क्या हो जाएगा वेक्टर OQ, 4i प्लस 2j माइनस 3k। इसका मतलब 4i प्लस 2j माइनस 3k। अब देखिए क्या पूछा गया है, PQ और QP। पहले हम PQ की वैल्यू निकालते हैं, PQ मतलब अब लिखते हैं हम PQ, वेक्टर PQ। वेक्टर PQ क्या हो जाता है, फॉर्मूले से Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश, मतलब जो लास्ट में वैल्यू लिखी गई है उसका स्थिति सदिश माइनस स्टार्टिंग में जो वैल्यू लिखी गई है उसका स्थिति सदिश। स्थिति सदिश को कहते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो हम यहां लिखेंगे OQ माइनस OP। हमारे पास OQ की वैल्यू भी है और OP की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यू रख देते हैं। देखिए OQ की वैल्यू क्या है, 4i प्लस 2j माइनस 3k, माइनस OP की वैल्यू ये है, मतलब 3i माइनस 4j प्लस 2k। अब देखिए 4i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 3i माइनस माइनस प्लस 4j और माइनस प्लस माइनस 2k। 4i माइनस 3i, 4i से 3i को आप माइनस करेंगे तो हमें i मिल जाएगा, प्लस 2j प्लस 4j, दोनों ऐड हो जाएंगे। देखिए दोनों वैल्यू प्लस की हैं, तो 2j और 4j 6j। अब चलते हैं k पर, ये माइनस 3k ये माइनस 2k, माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो हम इसको लिखते हैं माइनस 5k। ये आ गई वेक्टर PQ, वेक्टर PQ की वैल्यू आ गई i प्लस 6j माइनस 5k। अब यदि हम QP वेक्टर निकालें, देखो ये आंसर हो जाता है हमारा वेक्टर PQ। अब QP निकालने के दो तरीके हैं भाई, या तो आप जैसे हमने यहां पर लिखा है QP, वेक्टर QP, आप ऐसा लिख दीजिए OP माइनस OQ, जैसे यहां हमने किया PQ को लिखा OQ माइनस OP, या तो ऐसे कर दीजिए, ये इस टाइप से आप खुद करेंगे, OP ये है OQ ये है, बस माइनस करना है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि यदि हम डायरेक्शन बदलते हैं, मतलब यहां पर PQ है, हम इसे QP लिख रहे हैं तो बस माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तो हमने इसको लिखा माइनस PQ। PQ की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं तो माइनस का साइन लगाएंगे आगे और PQ की वैल्यू लिखेंगे i प्लस 6j माइनस 5k, ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई कर देनी है हम अंदर, या हम ऐसा कहें कि हमें ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसे खोल देना है, माइनस i माइनस प्लस माइनस 6j माइनस माइनस प्लस 5k, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा वेक्टर QP। कभी कभी साथ में मापांक भी पूछ लिया जाता है, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया मोड ऑफ AB, या हम कहें A का मापांक, ठीक है, तो मतलब इसका मतलब मापांक क्या होता है, यदि हम ऐसे लगा दें दोनों साइड मोड लगा दें मतलब मापांक या परिमाण, इसमें भी कहा जा सकता है कि PQ और QP ज्ञात कीजिए तथा साथ साथ परिमाण भी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या कर देना है, बस केवल यहां पर फॉर्मूला लगा देना है, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल यदि हम इसका ही परिमाण निकालें या मापांक ज्ञात करें, मान लिया हम ये निकालते हैं मोड ऑफ QP, तो आपको क्या कर देना है, अंडर रूट I के गुणांक का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस J के गुणांक का स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस K के गुणांक का स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, बस ऐसा कर देना है। कैलकुलेट कर देंगे हम इसको, ये हमसे फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन यदि पूछा जाए क्वेश्चन में तब आपको ऐसा कर देना है। कैलकुलेट कर लेते हैं, -1 का स्क्वायर हो जाता है 1,
6 स्क्वायर मतलब 36, 5 स्क्वायर मतलब 25, तो 272। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 62 आएगा, सॉरी। तो आंसर यहीं छोड़ देते हैं, या फिर आप थोड़ा सा और कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। 31 इंटू 2 होता है, 31 इंटू 2 से कोई भी वैल्यू बाहर नहीं निकलेगी, तो एज इट इज छोड़ेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। ये तो बात हुई कि यदि हमसे स्थिति सदिश दिए गए हैं, वैल्यू पूछी है, या वेक्टर दे दिए गए हैं, प्लस माइनस कराया गया है, या मापांक दे दिया गया है, मतलब मापांक पूछा गया है। अब ऐसा हो सकता है कि ट्राइंगल दे दिया जाए, ट्राइंगल की साइड्स दे दी जाएं, मतलब किसी त्रिभुज की भुजाएं वेक्टर से प्रदर्शित की जाती हैं, मतलब कर दी गई हैं, और हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है। इस टाइप से हमसे प्रूफ करने के लिए कहा जाता है। तब हम कैसे करेंगे उस कंडीशन में प्रूफ उसे? तो इस टाइप का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हालांकि हम प्रूफ दो टाइप से कर सकते हैं, मतलब अभी हम यहां पढ़ लेते हैं कि परिमाण निकाल के उसे प्रूफ कर दिया जाए, परिमाण मतलब मापांक निकाल के प्रूफ कर दिया जाए। इसके बाद हम इससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, उससे भी हम प्रूफ कर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। करते हैं हम क्वेश्चन को। तो अगर क्वेश्चन उस टाइप का आता है कि हम जो अब लिखने वाले हैं, सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या समबाहु की त्रिभुज की भुजाएं हैं, मतलब यदि क्वेश्चन बड़ा हो जाता है तो अकॉर्डिंगली उतने ही मार्क्स में आ जाता है। मतलब क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा बड़ा है तो 2 में आ जाता है, ज्यादा बड़ा है तो 5 में आ जाता है। अभी तक जो किए हैं वो 1-1 नंबर में आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया होगा, सिद्ध कीजिए कि सदिश वेक्टर ए 2i माइनस जे प्लस के, वेक्टर बी i माइनस 3j माइनस 5k और वेक्टर सी 3i माइनस 4j माइनस 4k एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। की भुजाएं हैं, ABC दिए गए हैं, ABC साइड्स हैं समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज क्या होता है? देखिए त्रिभुज मतलब जिसकी 3 भुजाएं हों उसे त्रिभुज कहते हैं। समकोण आपने पढ़ा होगा, 90 डिग्री वाला जो कोण होता है उसे समकोण कहा जाता है, राइट एंगल कहते हैं इंग्लिश में। देखिए मतलब इस टाइप का जो ट्रायंगल है उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है, जिसमें एक एंगल 90 का बन जाए। ठीक है, यदि एक कोण समकोण हो किसी त्रिभुज के अंदर तो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। अब यदि त्रिभुज समकोण है तो समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय। आपने पढ़ी होगी ये भी। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि मान लिया ये कोई भी एंगल दिया गया है, इस एंगल के सामने वाला जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर। एंगल के से लगी हुई जो लाइन है उसे कहते हैं हम आधार, मतलब बेस कहा जाता है इसको, आधार। और ये जो बड़ी वाली साइड है इसको कहते हैं कर्ण। कर्ण मतलब हाइपोटेनस, कर्ण। ठीक है, ठीक है। देखिए मानो ये A है, ये B है, ये C है, या PQR ले लेते हैं हम, PQR। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं, क्लियर रहेगा। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। या हम सिंपल सी लैंग्वेज में कहें कि
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी लिख देते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, क्यों लिखा है हमने इसको। यदि किसी भी त्रिभुज में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। क्लियर है? अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है? ए, बी और सी, 3 वैल्यू दी गई हैं। हम क्या करेंगे, भुजाएं हैं ये, तो हम किसी भी साइड को ए मान सकते हैं, किसी को बी मान सकते हैं, किसी को सी मान सकते हैं। यूजुअली होता क्या है कि कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज में यदि हम ए बी सी लिख रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, तो ए के सामने वाली भुजा ए होती है, बी के सामने वाली भुजा बी होती है और सी के सामने वाली भुजा सी होती है। ठीक है, हमें फिलहाल इन्हें वेक्टर की फॉर्म में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, हम इनके परिमाण निकाल लेते हैं, मतलब मापांक ज्ञात कर लेते हैं। मापांक ज्ञात करेंगे तो हमें इन भुजाओं की लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, भुजाओं की लंबाई मिल जाएगी, इसका मतलब कर्ण, आधार और लंब तीनों वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कह सकते हैं कि दी हुई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्लियर है? तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। हमें दिया हुआ है वेक्टर ए, हमें दिया है वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या है? 2i माइनस जे प्लस के। मापांक निकाल लेते हैं इसका। इसका मतलब यहां हम कहें ए की लंबाई, तो केवल ए लिखेंगे, इसे केवल ए लिखें या मोड ऑफ वेक्टर ए, एक ही बात है। क्या बताया था हमने अभी, इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व कराया है कि परिमाण हम कैसे निकालते हैं, या ऐसा कहें कि मापांक कैसे निकालते हैं। क्या हो जाता है, i के गुणांक का स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर और k के गुणांक का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 2 स्क्वायर मतलब 4, -1 स्क्वायर मतलब 1 और 1 स्क्वायर मतलब 1। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो √6। ये हो गई हमारी a की वैल्यू। a इज इक्वल टू आया √6। अब हम चलते हैं b पर, तथा b इज इक्वल टू, b क्या है? वेक्टर b हमें दिया गया है क्वेश्चन में, वेक्टर b दिया गया है i -3j -5k। अब हम निकालते हैं मोड ऑफ वेक्टर b। इसका मतलब केवल b लिखेंगे इसको, मोड ऑफ वेक्टर b क्या हो जाता है, ये √1 स्क्वायर, यहां हो जाएगा -3 स्क्वायर और नेक्स्ट -5 स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं इसे। 1 का स्क्वायर मतलब 1, -3 का स्क्वायर मतलब 9, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा हमारा √35। a की वैल्यू आई √6, b की वैल्यू आई √35। अब हम निकाल लेते हैं c की वैल्यू। इधर लिख लेते हैं, देखिए c की वैल्यू के लिए a b c, a और b हम लिख ही चुके हैं, c की वैल्यू इधर लिख लेते हैं। वेक्टर c हमें दिया गया है 3i -4j -4k। मोड निकालेंगे c का, तो केवल c लिखते हैं हम इसे, या मोड ऑफ वेक्टर c, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। देखिए 9 + 16 + 16, तो 32 और 9 41। ठीक है, ये हो गई हमारी c की वैल्यू। c की वैल्यू √41, ये थी हमारी a की वैल्यू। इसका मतलब a इज इक्वल टू √6 और ये हमारी आई थी b की वैल्यू, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं b इज इक्वल टू √35। अब देखिए हमने आपको कहा है कि कोई भी दो साइड जोड़कर, दो साइड का स्क्वायर ऐड कर यदि तीसरी साइड के इक्वल आ जाए। ठीक है, मतलब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के स्क्वायर का योग यदि तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ जाता है, तो हम कहते हैं कि वो जो ट्रायंगल है वो उसमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो जाती है उस थ्योरम, मतलब ट्रायंगल में, त्रिभुज में। तो क्या करेंगे हम, देखो एबीसी हम निकाल ही चुके हैं। यदि हम देखें a की वैल्यू है √6, स्क्वायर कर दें, यदि हम इसका स्क्वायर मतलब वर्ग कर दें तो रूट हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है,
तो ले लेते हैं वैल्यू ए, बी और सी, तीनों वैल्यू हैं हमारे पास। क्या किया हमने, नाउ देखो ए का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ले लेते हैं। यदि ये सी स्क्वायर के बराबर आता है या फिर ऐसा देखो, यहां पर तो ए और बी हमें दिखाई दे रहा है, 6 और 35 जोड़ देंगे सी के बराबर आ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि ए और बी को जोड़कर ही सी के इक्वल आना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि आप इन दोनों को जोड़ें इसके इक्वल हो जाए, या आप इन दोनों को जोड़ें इसके इक्वल हो जाए, मतलब इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ें। किन्हीं भी दो के स्क्वायर का जो सम है वो यदि तीसरी के स्क्वायर के बराबर आता है तो हम कहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाती है। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। ए की वैल्यू √6, बी की वैल्यू √35, √6 का स्क्वायर मतलब 6, √35 का स्क्वायर मतलब 35, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहां भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, 6 और 35 जोड़ देंगे 41 हमें मिल जाएगा। ठीक है, 41 को हम ऐसा लिख सकते हैं √41 का स्क्वायर। ठीक है, √41 का स्क्वायर, देखिए हमने रूट भी लगा लिया, स्क्वायर भी लगा लिया। इसका मतलब हमने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया है, इस वैल्यू में हमने कोई चेंज नहीं किया। √41 किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं यहां पर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहां लिखेंगे कि चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसलिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करती हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। यदि हम इस समकोण त्रिभुज को बनाना चाहें तो हम ऐसा बना सकते हैं, देखो ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी। ए की वैल्यू √6, बी की वैल्यू है हमारी √35 और सी की वैल्यू है √41 या ये 90 डिग्री एंगल। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है हमेशा, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये ए, ये बी, ये सी। आप चाहें तो इस बी को इधर लिख लें, ए को इधर लिख लें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो सबसे लंबी साइड है वो कर्ण होती है। क्लियर है, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा सभी को। आपको बस ध्यान रखना है कि दो साइड का सम, तीसरी साइड के सम, दो साइड के स्क्वायर का योगफल तीसरी साइड के स्क्वायर के योगफल के तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि दी हुई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन और किस टाइप से बन सकता है, क्वेश्चन और इस टाइप से भी बन सकता है कि जैसे हमने अभी कुछ देर पहले दो साइड ली थी और दो साइड को दो वेक्टर लिए थे, दो वेक्टर को ऐड कर दिया था। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है दो से ज्यादा वेक्टर दे दिए जाएं और वेक्टर में किसी से मल्टीप्लाई करा ली जाए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी हम नॉर्मली ही सॉल्व करेंगे जैसे बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आए हैं। देखिए करते हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व। यहां पर भी देखो जैसे समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, यदि हमसे कहा जाए इसी में कहा जाए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाए। समद्विबाहु का क्या मतलब होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, और समकोण मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता हो। क्लियर है, तो यदि जैसे हमने एबीसी यहां पर निकाला, कोई भी दो साइड इक्वल आ जाए, इक्वल मतलब एक जैसी हो जाए, बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समद्विबाहु है। और साथ साथ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए जो हमने यहां पर कराई है, तो इसका मतलब समद्विबाहु के साथ साथ समकोण है। ठीक इसी तरह यदि क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि ये जो भुजाएं हैं त्रिभुज की, ये समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो जाएं, तो इस केस में क्या करेंगे, तीनों की वैल्यू निकालेंगे, मतलब तीनों के मापांक की वैल्यू निकालेंगे, और तीनों वैल्यू यदि इक्वल आती हैं तो हम कह सकते हैं कि दी हुई जो भुजाएं हैं वो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो क्लियर है, आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी जो हमने बताई है। समकोण पूछा गया है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे, या हम कहें पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कराएंगे। समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु में क्या करना है, दो साइड बराबर भी आनी चाहिए और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्लियर है। तीसरा हमने कहा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो जाएं। इसका मतलब जैसे हमने एबीसी निकाला है, यदि इन तीनों की वैल्यू बराबर आती है
तो हम कह सकते हैं कि जो साइड हैं वो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जिसमें हमें तीन साइड मतलब तीन जो वेक्टर्स हैं उसमें प्लस माइनस करके पूछा गया है क्वेश्चन। मान लिया ABC दिया है और हमसे इस टाइप से पूछ लिया जाए। क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए मान लिया A इज इक्वल टू है, यदि वेक्टर A, वेक्टर इज A इज इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 3k, वेक्टर B i माइनस 5j प्लस 6k, और वेक्टर C 3i प्लस 7j माइनस 4k, ये है। और हमसे पूछा जाता है तब 2a प्लस 3b माइनस 4c ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था। बस यहां पर क्या किया है हमने, a वेक्टर a के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दी है, b के साथ 3 से मल्टीप्लाई की है और c के साथ 4 से मल्टीप्लाई की है। तो क्या करेंगे हम ऐसा लिख देते हैं 2 वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b माइनस 4 वेक्टर c। ये क्वेश्चन है जो हम जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। a b c ये तीनों हैं हमारे पास, तो a b c तीनों की वैल्यू रख देनी है सिंपली। तो वैल्यू रखेंगे 2 इंटू वैक्टर a मतलब 2i प्लस 4j माइनस 3k प्लस 3। b की वैल्यू क्या है, i माइनस 5j प्लस 6k प्लस माइनस 4। c की वैल्यू क्या है, 3i प्लस 7j माइनस 4k। देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4i, इसकी इसके साथ 8j, इसकी इसके साथ 6k, इसकी इसके साथ 3i, इसकी इसके साथ 15j और इसकी इसके साथ 18k, इसकी इसके साथ 12i, इसकी इसके साथ 28j और इसकी इसके साथ 16k। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है, पहले इसके अंदर कर दी मल्टीप्लाई, इसके अंदर मल्टीप्लाई की और इसके अंदर मल्टीप्लाई। क्योंकि इसके बाहर माइनस है इसलिए अंदर वाले जो साइन है वो चेंज हो गए, माइनस का प्लस बन गया है और प्लस का माइनस बन गया है। तो क्या करेंगे, अब देखो आई वाली टर्म्स एक साथ ले लेते हैं। यहाँ 4i है, यहाँ 3i है और यहाँ माइनस के 12i है। ये वैल्यू और ये वैल्यू प्लस में है, मतलब 4i प्लस 3i, 4 और 3 7, ये माइनस का 12i है, माइनस 12i प्लस के 7 से घट जाएगा, तो 12 में से आप 7 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस के 5i। अब चलते हैं j पर, ये प्लस 8j, ये माइनस 15j और ये माइनस 28j। देखो ये माइनस 15 माइनस 28, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे और इसको माइनस कर देंगे इसमें से। तो आप देखो 28 और 15 आप ऐड करेंगे, 28 और 15, तो ये हो जाएगा आपका 41 43। ठीक है, इसमें से हमें 8 को माइनस कर देना है, तो ये हो जाता है माइनस का 35। ठीक है, तो माइनस 35j। आप चाहें तो पहले इसमें से इसको माइनस कर लें, 15 में से 8 घटाओगे आप तो माइनस का 7 बचेगा, 7 में माइनस 7 और माइनस 28 दोनों को जोड़ेंगे तो 35 बच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब पहुंचते हैं k पर। प्लस का 18 प्लस का 16 दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 6। ठीक है, तो ये बचता है प्लस का 28। देखो माइनस का 6 है, ये प्लस का 16 है, 16 में से 6 घटाओगे 10 बचेगा। ठीक है, 10 में 18 को जोड़ देंगे 28 के, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, इसकी वैल्यू के साथ साथ मोड भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, यदि यहाँ मोड भी लगा दिया जाए तो हमें क्या करना है, अंडर रूट कर देना है, i के गुणांक का स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर।
ठीक है, क्वेश्चन इसी टाइप से मिलेगा। यहाँ पर तो खैर कैलकुलेशन बड़ी हो गई है थोड़ी, 35 आ गया है, 35 का स्क्वायर करेंगे आप तो टाइम लगेगा, 28 का स्क्वायर करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसमें क्वेश्चन इसी टाइप का मिलेगा जिसे आप कैलकुलेट आसानी से कर पाए। तो क्लियर है, मतलब 2 वेक्टर्स दिए गए हैं या 3 वेक्टर दिए गए हैं तो प्लस माइनस कैसे कर देना है हमें, इसके अलावा हमें मोड कैसे निकालना है, या हम ऐसा कहें कि हमें इकाई वेक्टर कैसे निकालना है, या फिर साइड दी गई हैं, मतलब सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि त्रिभुज की भुजाएं हैं तो ये सिद्ध कीजिए ये समकोण त्रिभुज की हैं या फिर समबाहु त्रिभुज की हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट या हम कहें स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको जितना आज की क्लास में हमने पढ़ा है वो सब क्लियर कर लेना है, मतलब वो अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। कोई प्रॉब्लम है तो डाउट ग्रुप पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलें तो आपको जितना आज तक पढ़ा दिया है वो सब क्लियर हो, मतलब वो सब आपको आए। देखिए PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर से बता देते हैं हम प्रैक्टिस के लिए। आप वैसे तो किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको PDF भी हमने प्रोवाइड की है प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको कहीं और से मतलब ढूंढनी ना पड़े चीज़ें। यदि आपके पास बुक है कोई भी तो आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप PDF से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, हमने इससे पहले भी आपको बताया था, टेलीग्राम चैनल का नाम दिया हुआ ही है। प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में डालिएगा। चलिए फिर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल डॉट प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।